पत्थर को इंस्टॉल करते टाइम क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक आपके इधर है, और लाइक करें। और कोई क्वेरीज हो या कोई सर्विस चाहिए हो आपको पॉलिशिंग के रिगार्डिंग या क्योरिंग के, स्टेन रिमूवर, कुछ भी मार्बल से रिलेटेड, आप कंसल्ट कर सकते हैं या सर्विस के लिए हमसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आइए वीडियो शुरू करते हैं। पत्थर अब जब आप लेते हैं, सपोज आपके कोई कच्चा पत्थर आपने खरीद लिया है, तो आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने हमेशा उसके जॉइंट में अपॉक्सी लिक्विड या अपॉक्सी जेल फिल करवाना है। आपने उसमें कोई टीनेक्स, पॉलिएस्टर पेस्ट, ये सब फिलिंग नहीं करानी है। अगर आपका बजट का इशू है या आपको नॉलेज नहीं है या आपके ठेकेदार ने आपको बोला है कि उसे बस यही फिल करना आता है, तो घबराइए मत। आप उसे ये समझाइए कि आपके पास जो केमिकल आप लाके दे रहे हैं वो भी सेम प्रॉपर्टी का है, सेम वर्क करता है। जितने का आपका टीनेक्स वगैरह आता है, पॉलिएस्टर पेस्ट आता है, उतने का उससे थोड़ा सा महंगा अपॉक्सी जेल आता है। आप उसे वो रिकमेंड करिए। और दोनों का वर्किंग स्टाइल सेम है। हार्डनर भी उसमें जैसे ट्यूब के साथ आता है टीनेक्स में, देन जो जेल है उसका हार्डनर ड्रॉप्स में आता है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो समझ जाएंगे। और उनकी क्वेरिंग टाइम भी सेम ही है। अगर 2 घंटे में वो सेट होता है टीनेक्स, तो वो भी 2 घंटे ही लेता है। वो एक्चुअली ठेकेदार थोड़ा घबराते हैं जिन्होंने काम नहीं किया, और कुछ नॉलेज की लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो नई चीज़ें ट्राई करने से डरते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। सेकेंड थिंग आपने ध्यान रखनी है कि आपने जब भी आप पॉलिशिंग करवाएं, या ग्रेनाइट हो या आपकी दूसरी कोई सी भी हो, आपने पॉलिशिंग करवानी है और उसमें अपॉक्सी की कोटिंग ज़रूर करवाएं। भले ही आपका इंडियन मार्बल हो। लोग बहुत कहते हैं कि इंडियन, हमारा तो इंडियन मार्बल इतना महंगा भी नहीं है और इसका क्या फ़ायदा है, इससे ज़्यादा महंगा तो हमें केमिकल पड़ जाता है। तो वही लोग कुछ दिन बाद या जब उनकी फिनिशिंग आती है, फिर वो कहते हैं यार चमक नहीं आ रही, उसमें शाइनिंग नहीं आ रही, और क्रैक खुल रहे हैं, जॉइंट्स खुल रहे हैं, गड्ढे ओपन हो रहे हैं, उसमें से जो उसके पार्टिकल्स डिज़ाइंस होते हैं, जो ग्लेशियर्स होते हैं उसके अंदर, या जो सिलिका लाइन के डिज़ाइंस होते हैं, वो निकल के पॉपअप बाहर आ रहे हैं। तो होल्स ही होल्स नज़र आ रहे हैं। हमारा पत्थर 2 महीने पुराना है, 4 महीने पुराना है, साल पुराना ही है, 1 साल पहले पॉलिशिंग कराई थी, इतनी जल्दी दिक्कत आ गई। तो ये प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी डे बाय डे। तो इस चीज़ की दूरी करने के लिए आपको अपॉक्सी की कोटिंग, फिलिंग करानी बहुत ज़रूरी है। आप इसके पैसे ना बचाएं तो मैं कहूँगा आपका पत्थर लॉन्ग लाइफ चलेगा। भले ही आपका पत्थर 55 रुपये फुट का हो या 500 रुपये फुट का हो। तो इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, आपने करवानी ही करवानी है उसको। अपॉक्सी की भी रेंज बहुत सारी आती है, हाई ग्रेड से लेके लो तक आती हैं। आप मीडियम क्वालिटी भी लगवाओगे जो 1500 या 2000 की रेंज के बीच में आ जाएगा पर लीटर, तो वो भी आपका जस्टिफाई कर देगा। और बहुत सारी नहीं लगती है, उसका बजट 10,000 या 5,000 या 15,000 का ही बैठता है ज़्यादा ट्रीटमेंट का, लो बजट में। तो आप उस पर कोताही ना करें। और आप, कई लोग मुझे कॉल करते हैं कि हमारा ठेकेदार भाग जाएगा या वो नहीं कर रहा, हमें नहीं आती है। मोस्टली कॉल मुझे बॉम्बे से आती हैं, मुंबई से। तो वो मेरे को इतना कहते हैं कि हमारे यहाँ के तो किसी को आता ही नहीं है अपॉक्सी कोटिंग करना, ना उसने कभी की। मैंने खुद पर्सनली ठेकेदारों से बात करी जो पॉलिशिंग वाले हैं, उन्होंने भी मना करा है कि नहीं हमें तो आती नहीं है। हैदराबाद, बॉम्बे, केरल, बेंगलोर, गुजरात, इवन जयपुर, दिल्ली, एनसीआर में सबसे कॉल आती है मुझे। तो सबका यही कहना होता है कि उनको आती नहीं है। जिनको आती है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आती है वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम उन्हें कंसल्ट कर देंगे। हमारा नॉमिनल मिनिमम चार्ज होता है, वो हम चार्ज करते हैं। पूरा फुल कंसल्ट करते हैं, वीडियो कॉलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं।
अगर आपने अपनी इच्छा से काम कराना है और आपका ठेकेदार रेडी है। तीसरी बात यह है कि आपने जॉइंट्स और क्रैक्स में अपॉक्सी जेल ही फिल करवाने हैं। इसका मेथड ये होता है कि जैसे आपने अपॉक्सी की ट्रीटमेंट की, फर्स्ट ट्रीटमेंट हमारी अपॉक्सी लिक्विड की होनी चाहिए। आफ्टर दैट अगर कोई प्रॉब्लम, आपका पुराना रिस्टोरेशन का काम है, आपका स्टोन है पुराना, उसमें टीनेक्स या कुछ और फिल हो रखा है, जैसे मैंने देखा है कि मोस्टली सब ठेकेदार जो मेट्रो सिटीज को छोड़ के हैं तो वो सब वाइट सीमेंट भरते हैं। वो कहते हैं कि हम वाइट मार्बल है, वाइट सीमेंट भर के उसको घिसाई कर देंगे। विद इन अ वीक और 15 डेज और 20 डेज वो जब चलते हैं, उसमें बबलिंग होती है, वाइब्रेशन होती है, तो सीमेंट पॉप अप करके निकल आता है हार्ड होने के बाद। और ऑटोमेटिकली सीमेंट जब हार्ड होता है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है, वो स्क्वीज करता है, तो उसमें से जब वेपराइज हो जाता है मटेरियल तो अपने आप ही एजेस छोड़ देता है उसमें, क्योंकि बॉन्डिंग पार्टिकल्स नहीं होते हैं इवन के किसी और सरफेस से उसको बॉन्ड करने के लिए। ये जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, टाइल चिपकाते हैं, इन सब में ठीक है। टाइल्स में भी प्रॉब्लम आती है, लोगों की छत की टाइलें गिरनी चालू हो जाती है जो क्लैडिंग में सीमेंट से चिपकाते हैं। 1-2 महीने के अंदर टाइलें एक एक करके बज के निकलनी चालू हो जाती है। क्यों? उसका रीजन ये होता है, उसमें जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो वेपराइज होने के बाद सीमेंट हार्ड होता है तो स्क्वीज हो जाता है, वो सरफेस में लास्टिंग नहीं रहता है, उसमें कोई इलास्टिक पॉलीमर पार्टिकल नहीं होते हैं कि वो बॉन्ड बनाए और सरफेस के हिसाब से एडजस्ट करके बेंड होए। सीमेंट बिल्कुल ना भरवाएं, भले ही पॉलिएस्टर भरवा लें, अपॉक्सी भरवा लें तो वेल एंड गुड, फिर तो कभी लाइफ लॉन्ग दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। चौथी चीज़ ये है कि आपको प्रॉपर्टी समझनी है अपने मार्बल की। आपने जो खरीदा है, आपका आ गया है, उसमें क्रैक होल की दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर आ रही है या आपका पुराना पत्थर है उसमें बहुत होल है, तो आपको उसकी डेंसिफिकेशन और सिलिकेट कोटिंग आपको उसकी करानी है। आप ये मत सोचिए कि पैसा खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है तो वो आपके ही फ्लोर पे लग रहा है, उसकी लाइफ के लिए लग रहा है। हर चीज़ की मेंटेनेंस ज़रूरी होती है, तो इसीलिए आपको वन टाइम उसकी सिलिकेशन करवानी ही है। उसके बाद आपको 10 साल 15 साल 5 साल दिक्कत आए तो उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी जगह ही करवा लो, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। पर हमारे हिसाब से हमने जहाँ ट्रीट किया अभी तक 2 साल 3 साल 4 साल तक कोई वैसी प्रॉब्लम अगेन फेस नहीं की है लोगों ने। तो सिलिकेशन, डेंसिफिकेशन मार्बल की, इटालियन की या कोई भी हो, ग्रेनाइट को छोड़ के बाकी सबकी कंपलसरी है। चाइनीज मार्बल ग्रेनाइट होता है, बेंगलोर का कोई सा भी ग्रेनाइट होता है उसको छोड़ के, क्योंकि उसमें सिलिका की प्रॉपर्टी पहले से ही बहुत हार्ड होती है, बहुत मैक्सिमम होती है। 60 और 70% उसमें सिलिका की प्रॉपर्टी होती है और 60 to 70% ग्रेनाइट में सिलिका की प्रॉपर्टी होती है और 10 to 20% लाइंस की होती है। और डेंसिफिकेशन में जैसे कि मैं इन मार्बल्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर हम लाइमस्टोन की बात करें, सिलिकेट पॉलिश करने का वरदान है उसके लिए, जो उसमें होल्स और चमक ना आना, रफनेस की जो प्रॉब्लम रहती है, काई लगने की, और उसकी वाटर कलरिंग चेंज होती है जैसे बारिश का पानी लगता है। जितना भी आपने देखा होगा बिहारी स्टोन, अल बिहारी स्टोन आता है, अलग अलग नाम से आते हैं सारे, तो उनमें जितनी प्रॉब्लम्स आती है वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी और उसमें ग्लॉसी शाइन आएगी। आप एक देखेंगे आजकल जितने भी लोग हैं वो सिलिकेट में ही डिप करके उसको बेच रहे हैं और घर जाके अपना वो पॉलिश करवाते हैं जहाँ भी इंस्टॉल होता है वो पत्थर। तो उसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट है, उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो लाइमस्टोन के ऊपर बनवाऊंगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अब हमारी बात आती है चौथी बात कि हम पॉलिशिंग, अपॉक्सी हो गई, डेंसिफिकेशन हो गई। कई लोग मुझे चैलेंज करते हैं या कई लोग मुझे बात बोलते हैं दूसरी वीडियोस को देख के कि हम पॉलिशिंग करा रहे हैं, एंड में हम जो नोबले वाली बट्टी आती है उससे हम बफिंग कराएंगे। नोबले वाली बट्टी जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये लोगों की अज्ञानता की बातें हैं। नोबले एक प्रोडक्ट है
जो डाइवर्सी केयर का प्रोडक्ट है और टास्की ब्रांड का प्रोडक्ट है, वो जस्ट एक क्रिस्टलाइजर है, नोबले क्रिस्टलाइजर है, दैट्स इट। और उसमें आप कोई बट्टी लॉन्च नहीं हुई है अभी तक। तो ये जो कहते हैं, जो आपको बट्टी, नोबले बट्टी कहते हैं, 1000 नंबर, 12000 नंबर, 15000, 8000 चलाएंगे, तो ये नोबले बट्टी नहीं होती है। ये जस्ट एक नॉन वोवन पैड होते हैं जो मेंटेनेंस में यूज होते हैं, जिनको हाई वाटर रिक्वायरमेंट होती है। आजकल ये 17 इंची में भी आने लग गए हैं, बट नॉन वोवन नहीं आया। वो एक वोवन पैड आते हैं दूसरे टाइप के, जिन पे कोटिंग होती है मटेरियल की। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, कभी भी आप डायमंड पॉलिश करवा रहे हैं तो उसमें आप डायमंड के ही पैड चलवाएं पूरी रेंज। उसमें आप 800 नंबर के बाद वो गद्दी चलवाने का ट्रेंड मत करवाएं, क्योंकि उससे आपके पत्थर की जो शाइन आई हुई होती है वो भी धब्बे और पैचेस बन जाते हैं। वो आपको नजर नहीं आएंगे, बट हमें पता है वो आते हैं। तो उस चीज से आप बचें। ठेकेदार को आप बोले कि आप 3000 या जहां तक वो चलाना चाहता है, 2500, 3000, 2000, जहां तक वो चाहता है, कि हमें डायमंड पैड से ही निकलवाएं। ये नॉन वोवन पैड का क्या सिस्टम है कि इसमें मेहनत कम लगती है। लोगों ने ट्रेंड चला दिया, 12000 तक चलाएंगे, 10000। वो एक मेंटेनेंस के पैड है कि उसमें हाई वाटर छोड़ के आपको शाइन तो बहुत अच्छी निकाल के दे देंगे, बट उसमें सफाई होती है, उसमें ट्रीट कुछ नहीं होता है। वो आपकी एक लेयर के ऊपर को चमका के दे देगा, उसमें आपका पाउडर भी बच जाता है, ठेकेदार की मेहनत भी बच जाती है। तो उस चीज से आप रिजल्ट आता है, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं है, पर वो उस चीज के लिए नहीं बना है कि आप ट्रीट जब करा रहे हो, जब आप घिसाई करवा रहे हो तब के लिए नहीं है। जब आपकी घिसाई हो चुकी है, साल बाद आपने मेंटेनेंस करवानी है उसकी, 6 महीने बाद मेंटेनेंस करानी है, तब आप उसको चलवा सकते हो। कि हमें कोई गंद नहीं चाहिए, हमें बिना मलबे का काम चाहिए, बिना कम वाटर वाला काम चाहिए, वाइपर मारो साफ हो जाए। तो उस चीज के लिए वो बना है कि आपने खाली ओपन वाटर छोड़ के उस पर पॉलिशिंग करनी है, उससे आपकी ग्लेज अच्छी निकल के आती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि ट्रीटमेंट के टाइम पे वो चीजें ना चलवाएं। 3000 नंबर तक आपकी इतनी बेस्ट शाइन आ जाएगी, आपका पत्थर जितना अच्छा होगा उतनी शाइन बेटर आएगी। 5वीं चीज ये आ गई कि लोग हमें कहते हैं कि सर हमें और चमक चाहिए, शाइन नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है। और जब उनसे मैं बात करता हूँ कि आपने क्या प्रोसेस करवाया है, तो हमें बताते हैं कि हमने ये चलवा दी है 800 पे, फिर गद्दी चलवा दी है, फिर उसके बाद भी चमक नहीं आ रही है। तो चमक डिपेंड्स अपॉन द पत्थर की प्रॉपर्टी। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि पत्थर की क्वालिटी आपकी कैसी है, स्टोन की क्वालिटी कैसी है, किस टाइप का। आप अगर इटालियन मार्बल को इंडियन मार्बल से कंपेयर करेंगे तो उतनी चमक आपको नहीं आएगी। मैं टू बी वेरी फ्रैंक आपको बताऊं कि 50% आपको उसमें चमक मिल जाएगी, और आप केमिकल की ट्रीटमेंट कराएंगे तो 80% आप उससे मैच करेंगे इन अ ग्लेज, नॉट इन मिरर रिफ्लेक्शन। आपको मिरर रिफ्लेक्शन 60 to 70% मिलेगी, जो इटालियन में 100% आती है। तो उससे आप कंपेयर ना करें तो ज्यादा बेटर है। बट ये है कि अच्छा कारीगर होगा तो इंडियन मार्बल में भी आपको ऐसी ग्लेज ला के दे देगा कि मिरर लुक स्टार्ट हो जाएगी आपकी। बट उसमें आपको केमिकल की ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, और वेंडर जो इंस्टॉलर है या जो पॉलिशर है उसको आपको अच्छे से चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपये 15 रुपये फुट में आपको कोई काम करके नहीं देगा। कई लोग मुझे भी रेट्स के चक्कर में बहुत सारी बातें बोलते हैं, बट आप जितना गुड़ में चीनी डालोगे उतना मजा आएगा। सो आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना उसमें अच्छा आएगा रिजल्ट। रादर केमिकल में भी इन्वेस्ट करें और जो इंस्टॉलर है उसको भी आप पैसे दें, तो उससे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और ये 5 चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। कुछ चीजें अगर आपको समझ ना आई हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और आपके जो पत्थर आपने लिया है उसकी, अगर आपने नया लिया है आप उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी कंसल्टिंग फीस बहुत ही मिनिमम है। अगर आपको हमारी सर्विसेज भी चाहिए पॉलिशिंग की तो हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। हम बेसिकली दिल्ली NCR से बिलोंग करते हैं। अगर वीडियो आपको इनके अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। लाइक्स करने से क्या है, हमारी वॉल्यूम बढ़ती है, लोगों को ज्ञान बढ़ता है। हमें यहाँ कोई इनकम नहीं हो रही है इस वीडियो से।
सो हम ज्ञान बांट रहे हैं और चाहते हैं कि औरों को ज्ञान मिले, और जो अपने पैसे दुगने तिगने डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लाख 2 लाख 4 लाख, क्योंकि पॉलिशिंग में कोई 10-5 हज़ार का काम होता नहीं है। तो हम लोगों के लाखों रुपए बचाना चाहते हैं कि जो वो लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही जगह इन्वेस्ट हो और वन टाइम इन्वेस्ट हो। ये नहीं कि उनको हर 6 महीने या साल भर में दोबारा इन्वेस्ट करना पड़े। सो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको दिल से अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आधी अधूरी ज्ञान की बातें ना लें, वो नुकसानदायी होती है। क्योंकि कई लोग आधी वीडियो देखते हैं, फिर मुझे कहते हैं कि आपने तो ये बताया था, फिर मैं उन्हें फ़ोन पे बताता हूँ कि आप थोड़ी और आगे वीडियो देखो, उसमें और भी कुछ बताया है। सो वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें। और आजकल तो नेट भी आपका अनलिमिटेड चलता है, कोई ऐसी कोई बात तो है नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।